हेलो इंडियन हीरोज। तो हीरोज बैड बॉय क्या है? तो आपके दिमाग में तो बस यही चल रहा होगा कि बैड बॉय मतलब वो बंदा जो किसी ढाबे पे अपनी चपरी गैंग के साथ दारू या फिर सिगरेट पी रहा है, या फिर वो बंदा जो रोडों गलियों पे लड़कियों को परेशान करता है, उनको छेड़ता है। तो हीरोज बैड बॉय वो नहीं है। बुरा बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है। तो आखिर में ये बैड बॉय है क्या? बैड बॉय मीन्स वो बंदा जो किसी के आगे पीछे नहीं घूमता, लेकिन फिर भी लोग उसकी वैल्यू, कदर, रिस्पेक्ट करते हैं उस बंदे की। वो किसी को परेशान नहीं करता, वो अपने काम से काम रखता है और वो लड़कियों की और औरतों की इज्जत करना अच्छी से जानता है। तो हीरोज, अगर आपको भी ऐसा पर्सन बनना है जिसकी हर कोई वैल्यू रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाए, तो इस वीडियो को जरा पूरा देखना। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो आप एक अलग ही पर्सन बन जाओगे जहां हर कोई आपकी वैल्यू और रेस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर इस वीडियो के बाद आप नहीं बदले तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब या डिसलाइक करके चले जाना। लेकिन आपको रिजल्ट तभी ही मिलेंगे जब आप अपने लाइफ में ये सब बातें या पॉइंट्स फॉलो करोगे जो मैंने इस वीडियो में बताया है। लिसन, अब तक आप कैसे जी रहे थे? क्या आपकी कोई वैल्यू, क्या कोई आपकी रिस्पेक्ट करता था? उस सभी को छोड़ो साइड में, हम अभी की देखते हैं। तो हीरोज, जरा मुझे बताओ कि हम वैल्यू, रिस्पेक्ट, इज्जत किसकी करते हैं? तो सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि हम भी वैल्यू, रिस्पेक्ट, इज्जत, कदर उसी इंसान की करते हैं। या तो वो पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन गया है, या फिर वो अपने लक्ष्य की ओर दिन रात पागलों की तरह मेहनत करता है। हम भी ऐसे ही लोगों की वैल्यू, इज्जत या रिस्पेक्ट करते हैं। हम नहीं रिस्पेक्ट, हम नहीं वैल्यू करते हैं उन लोगों की जो सारा दिन अपना वक्त बर्बाद करते हैं अपनी कोई चपरी गैंग के साथ, या फिर बस ऐसे ही बैठे रहते दारू सुट्टा वगैरह पी के। तो हम भी ऐसे लफंगे, ऐसे टाइम पास करने वाले लोगों की इज्जत बिल्कुल नहीं करते। जो अपनी लाइफ को लेके बिल्कुल सीरियस नहीं है, ऐसे लोगों की हम रिस्पेक्ट नहीं करते। और यही सभी बातें हमें लेके जाते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, और वो है बी सीरियस टुवर्ड्स योर गोल। हीरो, सब वक्त आ गया है सीरियस होने का, अपने गोल की तरह, अपने लक्ष्य की तरह, अपनी लाइफ के टुवर्ड। हमें हजारों ड्रीम्स या गोल्स पूरे नहीं करने हैं, ना ही 10-20 चीजों पे फोकस करना है। सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक लक्ष्य की ओर हमें फोकस करना है। हमें हार्ड वर्क करना है सिर्फ एक लक्ष्य की ओर। चाहे वो आपका एक लक्ष्य कौन सा भी हो सकता है, चाहे वो डांसिंग हो सकती है, बॉक्सिंग हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, कुछ भी हो। लेकिन आपके जीवन में सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए जिसके लिए आप दिन रात पागलों की तरह मेहनत करने के लिए तैयार रह सके। और हीरोज, आपको ये सोच के डिमोटिवेट नहीं होना है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखो, लोग तो सोचते ही रहेंगे, वो उनका काम है तो उन्हें वो करने दो और आप अपना काम करो। जो सोचते हैं वो अपने जिंदगी में हमेशा सोचते ही रहेंगे, और जो मेहनत करते हैं अपनी गोल की ओर वो एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, और सोचने वाले सोचते ही रह जाएंगे अपने जीवन में। तो आपको कौन सा पर्सन बनना है, सोचने वाला या फिर मेहनत करने वाला? तो आप सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करो। आपको घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। और एक बात और, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपना लक्ष्य, अपने गोल तो डिसाइड तो करके रखा है, लेकिन वो लोग मेहनत उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो दोस्त, ध्यान से सुन, वो लक्ष्य, वो गोल कोई काम का नहीं है जब तक तुम उसके ऊपर हर दिन मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपके पास गोल है, अच्छी बात है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको हर दिन उसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी मेरे दोस्त। तो हर दिन अपने गोल, अपने लक्ष्य को टाइम देना सीखो पहले। सेकंड, बी परफेक्ट। हीरोज, वैल्यू, रेस्पेक्ट, कदर किस इंसान की होती है? जिसे हम सुनते हैं, जिसकी हम बात मानते हैं, जिसको हम अपना टाइम देते हैं और उस इंसान को सुनते हैं। When he speak, then everyone just listen. अगर आप चाहते हो कि सभी लोग आपको सुने, समझे, तो आपको यह समझना होगा कि हम किस इंसान को सुनते हैं। हम उसी इंसान को सुनते हैं जिसकी हम वैल्यू या फिर रेस्पेक्ट करते हैं अपने दिल से। दूसरे फालतू लोगों की बातें हम नहीं सुनते, चाहे वो कितना भी कुछ बोल दे, हम उन लोगों की बातें नहीं सुनते। We just ignore them. हम उन्हीं लोगों को सुनते हैं, उन्हीं लोगों को अपना अटेंशन देते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, वैल्यू करते हैं। और वो वैल्यू, वो रेस्पेक्ट, वो प्यार कहाँ से आता है? Because that person have some qualities within. तो वो क्वालिटीज क्या है? तो वो क्वालिटीज वो है कि आपको किसी एक फील्ड में परफेक्ट बनना पड़ेगा। चाहे वो आपके गोल के रिलेटेड हो, या फिर कोई फैक्ट्स हो, या फिर कुछ भी हो, कोई भी चीजें हो, आपको किसी एक चीज में परफेक्ट बनना पड़ेगा। आपको अपने फील्ड के रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, चाहे गूगल कर लो, यूट्यूब के वीडियोस देख लो, बुकें पढ़ लो, रट लो, किधर से भी लाओ, लेकिन आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन होनी ही चाहिए किसी एक फील्ड के अंदर। क्योंकि आप जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई फंक्शन या फिर लोगों में हो, बातचीत चल रही है, तो आपके पास ऐसा कुछ होना ही चाहिए जहां आप बोल सको, जिस फील्ड में आपको कंप्लीटली A to Z नॉलेज हो। क्योंकि जब भी आपको कोई पर्सन उस फील्ड के रिलेटेड कुछ पूछे तो आपके पास A to Z नॉलेज होनी चाहिए आपके पास।
और आपके पास हमेशा ऐसा कुछ रहना चाहिए कि आप भी बोल सको, आप भी अपने पॉइंट्स सामने रख सको उधर। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ बोलने के लिए है ही नहीं तो कोई पर्सन आपकी कैसे वैल्यू कर सकता है। तो हमेशा आपके पास एक ऐसी फील्ड में कंप्लीटली नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तो लोगों को भी पता होगा कि इस बंदे को इस चीज में कंप्लीटली नॉलेज है, तो इससे इस चीज में पंगा लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी डिबेट, कोई भी आर्ग्यूमेंट में वो आपको नहीं हरा सकता, क्योंकि आपको उस चीज के बारे में कंप्लीटली नॉलेज है। और ऐसे लोगों की ही तो वैल्यू होती है जिसके पास हमेशा कुछ रहता है बोलने के लिए, चाहे वो अपने फील्ड के थ्रू हो या फिर किसी भी चीज में। मैं आपको यहाँ ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर दिन टीवी देखो, न्यूज़ देखो या फिर न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं। लेकिन आपका जो भी सपना है, जो भी ड्रीम हो या फिर जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है, उस चीज़ में आपको कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए A to Z, बिकॉज दैट ऑल थिंग्स ओनली गिव्स अ वैल्यू टू अ पर्सन। और आखिरी तीसरा पॉइंट, और इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझना, दैट इज कुत्ता और शेर। हीरोज अपना पूरा फोकस जरा अभी इस पॉइंट में देना। एक कुत्ता अपने मालिक से वफादार रहता है, वो कुत्ता अपने मालिक से प्यार करता है, उसकी केयर करता है और उसका ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी वो कुत्ता किस काम आता है? वो सिर्फ और सिर्फ भौंकने के लिए काम आता है। लोगों को डराने के लिए उस कुत्ते का यूज होता है। उधर